अब हमारे सामने कितनी विकट समस्या है, आप सोचो। हमारा चित्त पीछे के अनेक अनेक जन्मों की वासनाओं से चित्रित है, विचित्र है, पता नहीं कब कौन सी प्रकट हो जाए, कहाँ फंसा दे, क्या करवा दे। और एक मछली के जाल जैसा बना हुआ है, तो कभी भी मछली फंस सकती है। मछली तो हम ही हैं, तो कहीं भी फंस सकते हैं हम। इतना बड़ा काम हमारे सामने है, और ये आदमी कहता है कि आज सब्जी कौन सी बनी है, आज रोटी कौन सी बनी है, छुट्टी कब होगी। ये सोने की तलाश में है, ये खाने की तलाश में है, ये पहाड़ पे घूमने की तलाश में, घुमाने के लिए कब ले चलोगे जी, गंगा किनारे कब चलोगे जी। ये देखो काम करने वाला कितना बड़ा, ये कब करेंगे, यही तो जन्म है। बोल जी ये तो हम काम करते करते ही कर लेंगे, सारे काम को हम पूजा ही बना लेंगे। तरीका तो वही है, लेकिन ये बापूजी भी बोल के गए कि केवल राम के नाम से भवबंधन नहीं कटेंगे, कि राम राम का नाम जपते रहे, क्योंकि वो जप के बहुत प्रखर समर्थक हैं। लेकिन वो कहते हैं केवल राम के नाम से नहीं, राम का काम भी करना पड़ेगा। तो ये बड़ा हमारे सामने बड़ा प्रबल पुरुषार्थ करने का एक अवसर आन पड़ा है, और इसमें हमारा हित है। तो अब बताओ, जिस व्यक्ति को ये होश आ जाए कि मेरे पास करने के लिए कितना काम है, मेरे वाला जिसके लिए ये जन्म मिला है, तो फिर वो व्यक्ति इधर उधर कोई पाप करेगा क्या, इधर उधर किसी को कष्ट देगा? नहीं देगा, क्योंकि पहले वाला ही इतना है, नए तो ना बनाऊं कम से कम। फिर वो किसी की निंदा चुगली करेगा क्या, क्योंकि और नए पाप बन जाएंगे, मुझे ही काटने पड़ेंगे। फिर वो नहीं करेगा। फिर आलस से प्रमाद करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि फिर वही संस्कार बनेंगे। ये आलस से प्रमाद के संस्कार बनाते बनाते तो ये हो गया हमारा हाल। तो इसलिए अब फिर वो महात्मा बुद्ध की तरह पूरा ऐसे जागृत हो जाता है, उत्तिष्ठत है जागृत है, फिर झपकी टूटती है, ये तो करना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं ये ऐसी हमारी जो वासनाएं हैं, ये अनेक भव पूर्वी का वासना, यह तो अयम कर्माशय एष एव एक भविक उक्त इति। तो बोले एषः कर्माशय, अयम एषः कर्माशयस्तु एक भविकः उक्त। यह तो अयम कर्माशय, ये जो कर्माशय है हमारा, ये क्या है? एक भविका, एक जन्म देने वाला है। एक पूरा जो गट्ठर है वो एक जन्म को देने वाला है। यस्तु अयम कर्माशय एष एव एक भविका उक्त। ये संस्कारा, ये बात है जो विपाक को प्राप्त हो गई, जो कर्माशय उसकी बात है। लेकिन कुछ तो जो विपाक को प्राप्त नहीं हुए, वो क्या है? वो तो है स्मृति हेतु संस्कार। स्मृति के हेतु जो संस्कार हैं वो अलग हैं। ये संस्काराः स्मृति हेतवः ता वासनाः ताश्च अनादिकालीना इति। ये तो विपाक को प्राप्त हो गए, उनकी बात है जो जाति आयु भोग देने वाले हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो स्मृति रूप संस्कार हैं, ये तो वासना रूपी संस्कारों की बात हुई। और दूसरे स्मृति रूपी जो संस्कार हैं, स्मृति हेतवा संस्कार, स्मृति के हेतु जो संस्कार हैं, ताह वासना, वो भी वासना ही है। और ताश्च अनादिकालीना, वो भी अनादिकाल की हैं, वो एक अलग ढेर है। और जो विपाक को प्राप्त हो गए, जो कर्माशय के रूप में, एक गट्ठर के रूप में तैयार हो गए, वो वासना रूपी संस्कार अलग हैं। माने कुछ फल को देने वाले तैयार, वो आगे एक अलग गट्ठर है। और कुछ बहुत बड़ा गट्ठर जो अभी विपाक को प्राप्त नहीं हुआ है, जो स्मृति हेतु संस्कार हैं, वो भी अनादिकाल के हैं। यस्तु असौ एक भविकः कर्माशयः स नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च। अब काम की बात कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इसको ठीक से ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा जटिल भी है और समझने योग्य भी है। यस्तु असौ एक भविका कर्माशय, ये जो एक जन्म देने वाला कर्माशय है हमारा, एक गट्ठर के रूप में, ये स नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च, ये नियत विपाक भी है और अनियत विपाक भी है। आपने दो बातें सुनी होंगी, भाग्य का लिखा कभी टलता नहीं है। और दूसरी बात आपने सुनी होगी कि पुरुषार्थ से व्यक्ति पत्थर को भी मोम बना सकता है,
खारे जल को सोम बना सकता है, ये भी सुना है। तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि इन दोनों में से सही बात कौन सी है। तो यहाँ पर व्यास ऋषि हमारे को बताते हैं कि भाई ये जो जाति आयु भोग मिल रहे हैं एक कर्माशय के अकॉर्डिंग, उसमें कुछ कर्म तो ऐसे हैं जो नियत विपाक वाले हैं, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, वो अपना फल देंगे ही देंगे। और कुछ ऐसे हैं जो अनियत विपाक वाले हैं, कुछ को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें अपने चित्त में अच्छे से बिठा लेना चाहिए कि हमें 100% पुरुषार्थ करना है। मानो हमें कोई चीज बदलनी है और हम बहुत अच्छे से कोई कार्य कर रहे हैं और फिर भी परिणाम कुछ उल्टा ही आ जाता है, तो आप समझ लो कि वो आपका नियत विपाक कर्माशय है। जैसे श्री राम का एक ही उद्देश्य था कि वो इस धरती के ऊपर एक आदर्श पुरुष होकर के जिएंगे, और उन्होंने बचपन से वैसा ही जीवन जिया, किसी को कष्ट नहीं दिया, सबको सुख ही दिया, कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति को दुख मिलना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को वनवास क्यों मिल गया? नियत विपाक। और उन्होंने उसको उसी रूप में लिया, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की कि भाई मैंने तो बचपन से लेके आज तक कोई बुरा काम किया नहीं, तो मेरे साथ ये कैसे हो सकता है, एक बार भी नहीं कहा उन्होंने। जब लक्ष्मण ने थोड़ा सा उद्विग्न होकर के कहा कि भाई चलो युद्ध करते हैं और इसको बापू को तो मैं देख लेता हूँ, आप तो चुप रहो, बस मेरे को आप अनुमति दे दो, जो एक माता के कहने से ये पूरे घर का सत्यानाश हो रहा है, मैं आज ही इनको बता देता हूँ, सारी प्रजा हमारे पक्ष में खड़ी है और इसका बापू की बुद्धि सठिया गई है। ऐसे बोला लक्ष्मण ने, रामायण में आपने पढ़ा है। तो श्री राम ने क्या कहा, इसमें किसी का दोष नहीं है, जरूर हमारा ही कोई ऐसा कर्माशय रहा होगा। अच्छा काम करते हुए, पूर्ण जागरूक रहते हुए, ठीक रास्ते पे चलते हुए भी यदि कोई कष्ट आता है तो आप शिकायत ना करें, आप कहें कि ये नियत विपाक है, इसको बदला नहीं जा सकता था और अच्छा हुआ ये आ गया अपना फल देने के लिए, तो हम अब इसका फल भोग के मुक्त हो जाएंगे इससे। तो सदा सदा के लिए उऋण हो गए, सिर पे ऋण था उसका, देना ही था उसको विपाक। तो ये दो प्रकार का बताया इन्होंने कि ये जो एक भव कर्माशय है, यस्तु असौ एक भविका कर्माशय स नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च, नियत विपाक वाला भी है, अनियत विपाक वाला भी है। तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एव अयम नियम। बोले ये जो नियम है नियत विपाक और अनियत विपाक वाला, ये किसके ऊपर लागू होता है? अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय वाला है और नियत विपाक वाला है, नियत विपाकस्य एव अयम नियम, न तो दृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य। ये भी बड़ी सिद्धांत की पंक्ति है। बोले ये जो है अदृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय माने अगले जन्मों में कभी फल देने वाला जो हमारा कर्माशय है, अदृष्ट जन्म वेदनीय, नियत विपाक है और उसका नियत विपाक है। एक जन्म तो मिल गया एक कर्माशय से, हमें एक जन्म मिल गया, आयु मिल गई, भोग मिल गई, उसके पीछे पीछे एक और पक रहा है और उसके साथ इस जन्म के किए हुए तीव्र कर्म भी जाके जुड़ जाएंगे और मरते समय ये सब मिल करके फिर हमें और एक अगला जन्म देंगे। माने अगले जन्म में जाने के लिए इस जन्म के जो प्रमुख तीव्र किए हुए कर्मों का कर्माशय प्लस पीछे से जो फल देने के लिए तैयार हैं उसी के जैसे ही हैं, इससे मिलते जुलते, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ। तो ये इसमें कह रहे हैं तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीय से नियत विपाकस्य, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय था और जो नियत विपाक वाला है कि भाई इसका ये फल मिलना ही है, नियत विपाकस्य एव अयम नियम, ये नियम उसी पे लागू होता है। माने आप उसी को बदल सकते हैं पीछे पीछे। जैसे एक बाण तो आपने छोड़ दिया, उसको तो बीच में आप रोक नहीं सकते हैं, अब वो तो जाके वहीं लगेगा, पर उसके बाद जो अगला था उसमें आपके पास दो चांस है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं और उसको रोक भी सकते हैं।
तो ये जो इन्होंने बताया ना ऊपर वाला नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च, ये नियम किसके ऊपर लागू होगा? जिसने अभी फल देना शुरू नहीं किया। अदृष्ट जन्म वेदनीय से, अदृष्ट जन्म वेदनीय से नियत विपाक से, जिसका नियत विपाक था अदृष्ट जन्म वेदनीय था जो, उसके ऊपर ही अयम नियम। न तो दृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विपाक से। दृष्ट जन्म में माने वर्तमान जन्म में जो हमारा कर्माशय विपाक को प्राप्त हो गया, माने जिसने फल देना शुरू कर दिया, उसको नहीं बदला जा सकता है। न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विपाकस्य। अदृष्ट जन्म वेदनीय है और अनियत विपाक वाला है, उस पे ये नियम नहीं लगेगा। नियत विपाक वाला, देखो अदृष्ट जन्म वेदनीय वाले दो प्रकार के कर्माशय बन गए हमारे पास। एक तो नियत विपाक कि भाई इसको ये फल देना ही है, और एक तो अनियत विपाक, भाई वो किधर भी जाएगा, अभी विपाक को प्राप्त नहीं हुआ, उसका कोई नियत नहीं है। मान लो किसी का पीछे का कर्माशय बहुत पाप का था और वो अभी विपाक को भी प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे पड़ा है वासना रूपी संस्कार में। और इस जन्म में किसी व्यक्ति ने बहुत घोर पुण्य कर लिए, तो अब वो जो पीछे पीछे आ रहा था ना, विपाक को प्राप्त होने वाला था, वो नहीं देगा अपना फल। उसकी क्या गति होगी? तो फिर नष्ट हो जाएगा क्या? वो ये आगे बताएंगे, उसकी 2-3 गति हैं, उसका क्या होगा, तो ये उसी के बारे में बता रहे हैं। अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य, इसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम किसके ऊपर लागू होगा? अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक। तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एव अयम नियम। यहाँ अल्प विराम लगा लो। न तो अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य। तस्मात्, क्यों नहीं होगा? तो कह रहे हैं यो ही अदृष्ट जन्म वेदनीयो अनियत विपाकः तस्य त्रयी गति ही। बोले जो अदृष्ट जन्म वेदनीय है और अनियत विपाक वाला है, उसकी 3 गति हो सकती हैं। अदृष्ट जन्म वेदनीय माने पीछे जो पड़ा हुआ है स्टोर में उस कर्माशय का, और जो अनियत विपाक है जिसका विपाक अभी नियत नहीं हुआ कि क्या फल देगा, उसकी 3 गति हो सकती हैं। त्रयी गति ही क्या क्या हो सकती हैं? कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, वो जो किया हुआ है वो विपाक को प्राप्त होने से पहले ही उसका नाश किया जा सकता है। माने बीज अभी आपके घर के अंदर रसोई घर में रखे हैं, बोए नहीं आपने जमीन में, तो हो सकता है आप उनको भून दें तो नष्ट हो जाएंगे, उनमें से कोई अंकुर नहीं फूटेगा। जमीन में बो दिया उसका तो अंकुर फूटेगा, वो तो नियत विपाक हो गया। लेकिन जो अनियत विपाक है, जिसने फल देना शुरू नहीं किया, अभी रखे हैं बीज आपके कमरे में रखे हैं, तो उसकी पहली गति क्या है? कृतस्य अविपक्वस्य नाश। वो जो किया गया कर्माशय था, कृतस्य माने कर्माशयस्य, जो किया हुआ हमारा कर्माशय था पिछले जन्म का, वो बिना ही फल दिए, विपाक को प्राप्त हुए बिना नष्ट हो सकता है। ये साधना की महत्ता है, साधना से नष्ट कर सकते हैं आप, दग्ध बीज कर सकते हैं उसको। या फिर दूसरा क्या है? प्रधान कर्मणि एव अपगमनम, या फिर किसी प्रधान कर्म के, वैसा ही मान लो कोई प्रधान कर्म आपने इस जन्म में किया, उसी के अंतर्गत आकर के वो अपना फल देके चला जाएगा। ये दूसरी गति हो सकती है उसकी। अनियत विपाक है ना वो अभी, तो किसी ऐसे ही किसी प्रधान कर्म के साथ मिलकर के उसी में अंतर्भावित होकर के वो अपना फल दे देगा। ये दूसरी गति है, प्रधान कर्मणि एव अपगमनम वा। तीसरा, नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य चिरम अवस्थानम इति, या फिर कोई प्रधान कर्म है और वो नियत विपाक है। मानो इस जन्म में हमने इतने पुण्य कमा लिए और पीछे के थे हमारे कोई पाप के दोष के संस्कार, तो उससे क्या हुआ? ये जो प्रधान कर्म है ये नियत विपाक हो गया। अब पहले ये देगा अपना फल, क्योंकि ये ज्यादा तीव्र कर्म कर लिया हमने। इस कर्म के द्वारा नियत विपाक प्रधान कर्मणा, इस नियत विपाक वाले प्रधान कर्म के द्वारा वो क्या हो जाएगा? अभिभूत, वो दबा दिया जाएगा। और अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानम, अनेकों जन्मों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा।
क्योंकि उसको ऊपर आने के लिए हम चांस ही नहीं दे रहे। जैसे मानव व्यक्ति का कोई ऐसा कर्माशय है कि उसको खांसी होनी थी और ये व्यक्ति 3-3 घंटे प्राणायाम किए जा रहा है, तो ये जो 3-3 घंटे के प्राणायाम से प्रधान कर्म बन गया, इसने उस खांसी वाले को दबा के रखा है, उभरने ही नहीं दे रहा है, वो चिरकाल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। जिस दिन ये असावधान होगा, चाहिए 500 जन्मों के बाद हो असावधान, उस दिन ये आ जाएगा निकल करके। तो ये 3 गतियां इन्होंने बता दी। पहली क्या बता दी? नष्ट हो सकते हैं, अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक, जो हमारी वासनाएं हैं, पहली उनकी गति है या तो हम उनको नष्ट कर सकते हैं। दूसरी, किसी प्रधान कर्म के साथ ही आके वो अपना फल दे देंगे। तीसरी, किसी प्रधान कर्म के द्वारा उनको दबा दिया जाएगा और वो चिरकाल तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। ये 3 गति उनकी हो सकती हैं। नष्ट तो नष्ट भी होंगे, पहले बताया ना, नष्ट भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो वही बताया, वो भी गति है, नष्ट हो सकते हैं। आप उनको भून दो ज्ञान की अग्नि से, राख हो जाएगी फिर उनकी। और ऐसा नहीं किया आपने तो वो किसी प्रधान कर्म से दब भी सकते हैं। अब जैसे ऐसे है ना, देखो कि कुछ लोग बहुत पुण्य करते हैं तो पुण्यों से उनको स्वर्ग मिल जाएगा, तो जब तक स्वर्ग में रहेंगे नरक वाले संस्कार दबे रहेंगे जो कष्ट देने वाले थे, तो अभिभूत हो गए। नाश होगा ज्ञान से और अभिभव हो जाएगा पुण्य कर्मों से। पुण्य कर्म भी तो करते हैं ना लोग, यज्ञ याग करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, तो इतना उन्होंने अपना पुण्य कर्म बढ़ा लिया, तो उससे जो कष्ट देने वाले, पाप का फल देने वाले, दुख देने वाले जो कर्म थे, कर्माशय था, वो दबा रहेगा। लेकिन जैसे ही ये स्वर्ग वाले या पुण्य वाले कर्म नष्ट होंगे तब वो फिर आ जाएगा चिरकाल के बाद। और यदि आपको नष्ट ही करना है तो नष्ट भी हो सकते हैं, पर उसके लिए फिर आपको नष्ट करने वाला ही प्रयास करना पड़ेगा, फिर आपको विवेक की प्राप्ति करनी पड़ेगी। इसलिए जिनको बिल्कुल अपने दोषों को सदा सर्वदा के लिए नष्ट करना है, वो ज्ञान के लिए ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, और जिनको स्वर्ग की प्राप्ति की, सुख की प्राप्ति की इच्छा है, वो फिर पुण्य कर्म करते हैं। और जिनको दोनों की इच्छा नहीं है तो उनको जो अच्छा लगता है वो कर्म करते हैं, तो प्रधान कर्म के अंदर ही आकर के वो अपना वो फल दे जाते हैं। बोलो स्वामी जी। प्रणाम पूज्य दीदी जी। अर्थात कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे 2 प्रकार से व्यक्ति जीवन में कार्य करते हैं। कुछ भक्ति प्रधान होते हैं, जैसे हम कहते हैं बहुत श्रद्धालु हैं, ये बड़े धर्मात्मा हैं, और ज्ञान पक्ष की ओर बहुत अभिमुख नहीं होते हैं वो, तो वो इस जन्म में तो अपना कर सकते हैं कि वो बहुत अधिक पुरुषार्थ करें, श्रद्धा भक्ति से जीवन जिएं, कोई गलत कर्म ना करें, तो सदगति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि अगले जन्म में होगा नहीं होगा। अब देखो, इसमें भी 2 बातें हैं। हमने अपनी धारणा क्या बना रखी है भाई, जो व्याकरण पढ़े, वेद पढ़े, दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, मैथ्स पढ़े, ये सब ज्ञान मार्ग वाले हैं, और जो व्यक्ति उपासना करे, ध्यान करे, भजन करे, वो भक्ति वाला, ऐसी हमने धारणा बना रखी है। लेकिन वास्तव में जो ध्यान भजन करता है या उपासना करता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। ऐसा भी हो सकता है, मतलब वो संभावना है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। अगर वो सचमुच ही ध्यान कर रहा है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा ज्ञानी है वो, क्योंकि हम तो छोटी मोटी चीज़ों की खोज कर रहे हैं इन पुस्तकों में, और वो तो महातत्व की खोज कर रहा है, तो बड़ा ज्ञानी है वो। और जो व्यक्ति ये पुस्तकें पढ़ रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसने अपने दिमाग में भर ली हैं, और उसको लगता है मैं तो ज्ञान मार्ग का पथिक हूँ, और उसके अंदर ये अहम वृत्ति आ गई, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। ऐसा भी हो सकता है, माने सारा शास्त्र पढ़ के भी व्यक्ति बहुत अज्ञानी हो सकता है और ज्ञानी भी हो सकता है, क्योंकि ये तो स्टेप्स हैं, सीढ़ियों का सहारा लेकर के कोई व्यक्ति बहुत महान ज्ञानी भी हो सकता है। तो दोनों ही संभावनाएं हैं।
इसलिए बाहर के किसी व्यक्ति के किसी कृत्य को देख करके हम पूरा ठीक ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये व्यक्ति ज्ञान मार्ग का पथिक है या कर्म मार्ग का है या भक्ति का है। और ठीक यदि कोई व्यक्ति एक मार्ग के ऊपर भी आरूढ़ है तो दो उसमें इन्वॉल्व होते ही हैं। जो सच्चा भक्त होगा ना वो ज्ञानी जरूर होगा, और जो ज्ञानी है वो भगवान का भक्त जरूर होगा, क्योंकि वो ज्ञानी है तो वो अहंकार को या इन अविद्या आदि को नष्ट करेगा ही करेगा। और नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, वो शरणागत होगा, निश्चित रूप से विनम्र हो जाएगा जो ज्ञानी होगा। तो इसमें जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति को केवल ऐसी, जैसे बड़े बड़े यज्ञ याग आदि किए जाते हैं ना, सोम याग आदि, तो उसमें शास्त्र ने विधान ही ये किया है कि आप ये याग करोगे तो आपको ये मिलेगा, स्वर्ग में जाओगे। तो वो सुख प्राप्ति के लिए ही वो कर्म कर रहे हैं, माने फल उन्होंने सुनिश्चित कर लिया तो सुख ही मिलेगा फिर उनको। तो वो उससे विवेक की उत्पत्ति नहीं होगी, उससे सुख की उत्पत्ति तो हो जाएगी, विवेक की उत्पत्ति नहीं होगी। विवेक की उत्पत्ति तो ऐसे ही होगी कि जो व्यक्ति पहले इन बाह्य वृत्तियों को खींचेगा, प्रत्याहार की स्थिति में जाएगा, अपनी चेतना को किसी एक विषय के ऊपर फोकस करेगा, फिर चाहे वो बाहर का ही विषय क्यों ना हो। जैसे महाराज जी ने योग के ऊपर ही फोकस किया, पर वो तो प्रत्याहार तो सिद्ध हो गया ना, और धारणा भी सिद्ध हो गई, क्योंकि इधर उधर देखते ही नहीं है वो, कौन उनके ऊपर केस कर रहा है, कौन मुकदमा कर रहा है, कौन पुतला फूक रहा है, उसको देखते ही नहीं है। देखते हैं कि मुझे क्या करना है अगला स्टेप। तो धारणा भी सिद्ध हो गई, प्रत्याहार भी सिद्ध हो गया। तो धारणा और ध्यान, इस अपने चित्त को वो एकाग्र कर लेगा, धारणा कर लेगा, तो वो बहुत जल्दी फिर ध्यान में प्रवेश कर जाएगा। जिस क्षण वो अपने अंतःकरण में उतरना चाहे उतर जाएगा, बाहर परिधि पे आना चाहे बाहर आ जाएगा वो व्यक्ति। उसके अंदर ये एक ट्रिक होती है, ये भी एक विद्या है। जैसे बाहर की विद्याओं की ट्रिक ही तो है। गाड़ी चलाना क्या है, एक ट्रिक है। साइकिल चलाना ट्रिक है। गाय का दूध निकालना ट्रिक है। जिसको आता है फटाफट निकाल लेगा, नहीं आता है तो कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितने भी थन को ऐसे खींचे, वो दूध का टोपा नहीं आएगा। तो ऐसे ही अपने अंदर जाने की, अपने आप को जानने की, उस तत्व को पहचानने की, ये भी एक ट्रिक है। तो जिस व्यक्ति को अपने उस आत्म तत्व को जानने की, इन दोषों को जानने की, चित्त की बनावट, चित्त का कर्म कैसे ये फंक्शन कर रहा है, ये मन, ये चित्त है क्या भला, इसकी वो खोज करेगा वो व्यक्ति, और इसको खोज लेगा, इसको चलाना सीख लेगा। जैसे किसी व्यक्ति को मोबाइल चलाना आता है तो वो उसके 50-100 फंक्शन से कितना बड़ा काम कर सकता है। और एक इतना ही महंगा फ़ोन मेरे पास है 1 लाख रुपए का, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, एक लाल बटन एक हरा बटन, महाराज जी वाली बात है। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप चला लो, फेसबुक चला लो, उसके सारे फंक्शंस का पता भी नहीं है कि इसमें क्या क्या है, और फिर उसको ऑपरेट करना, तो वो उसका आएगा ही नहीं। ऐसा ही हमारा मस्तिष्क है, ये जिसको चलाना आ गया तो वो इससे आत्म तत्व को भी पालेगा, परमात्म तत्व को भी पालेगा। दूसरे ने इसके ऊपर कभी फोकस ही नहीं किया। मन तो है लेकिन मन को चलाना नहीं आता है, तो वो बेचारा ठीक है, जो उसकी समझ में आएगा उतना कर्म कर लेगा, वैसे वैसे उसको फल मिलेंगे। तो कभी कभी जो व्यक्ति यहाँ हमें अज्ञानी दिखता है वो कभी ज्ञानी होता है, कभी कभी ज्ञानी दिखता है वो अज्ञानी होता है, कभी कभी ऐसे होता है। तो यहाँ 3 गतियां बताई हैं। जिसको नाश करना है उसको तो अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, तो वो नष्ट हो सकते हैं पीछे तक के। तो इसलिए जो जिनको मुक्त होना है ना, वो इन सिद्धि आदि के चक्कर में या स्वर्ग आदि के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, उधर प्रयास करते ही नहीं है वो। बोले फिर हम उससे भटक जाएंगे, सीमित जीवन है, सीमित शक्तियाँ हैं, तो हमें तो इधर ही जाना है। तो ये अलग बात है कि वो जब उसको प्राप्त कर लेते हैं तो सिद्धियां भी फिर पीछे आ ही जाती हैं, पर वो प्रायोरिटी उसको देता है, विवेक को देता है। और जो इसको देता है सिद्धि आदि को, तो ठीक है, उसको सिद्धि तो मिल जाएगी पर मुक्त तो नहीं होगा वो। तो ये 3 गतियां इन्होंने बता दी। त्रयी गति कृतस्य अविपक्वस्य नाशः प्रधान कर्मणि एव अपगमनम वा
नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानम इति। तो ये 3 हो गए। तत्र कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, बोले किए हुआ और जो अभी विपाक को प्राप्त नहीं हुआ था उसका नाश कैसे हो जाता है? नाश तो नहीं होना चाहिए, तो कहा नाश हो जाता है। यथा शुक्ल कर्मोदयात् इहैव नाश कृष्णस्य, बोले ये तो हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में शुक्ल कर्मों का उदय हो जाता है तो कृष्ण कर्मों का नाश हो जाता है। जैसे हम स्वामी श्रद्धानंद आदि जो महापुरुष हैं उनकी जीवनी में देखते हैं, महात्मा गांधी आदि की जीवनी में देखते हैं कि पहले वो इतने ज़्यादा समझदार व्यक्ति नहीं थे, बहुत सारी भूलें करने वाले व्यक्ति थे, और जिस दिन उन्होंने अपने कर्मों को शुक्ल बनाया, उनको समझ आ गई, तो पीछे का सारा धुल गया, लोगों ने उनको महापुरुष कह दिया। तो कह रहे ये तो हम इसी जन्म में देखते हैं किए हुए का, जो हमने किया था और वो जो विपाक को प्राप्त नहीं हुआ तो उसका नाश कैसे हो जाता है? तो कहा यथा शुक्ल कर्मोदयाद इहैव नाश कृष्णस्य, यही इसी जन्म में शुक्ल कर्मों का उदय होने से कृष्ण कर्मों का नाश हो जाता है। कोई व्यक्ति महाआलसी था और उसने आज से पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया तो उसके प्रमाद का तो नाश हो ही जाता है, इसी जन्म में ही हो जाता है। तो ये पंक्ति काफी हमें बल देने वाली है। व्यक्ति चाहे तो इस जन्म के भी दोषों का नाश कर सकता है और जन्म जन्मांतरों के जो जुड़े हुए दोष हैं उनका भी नाश कर सकता है अपने प्रबल पुरुषार्थ से। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकस्य, जिन्होंने अभी फल देना शुरू नहीं किया उसकी बात हो रही है। मतलब जिसने फल देना शुरू कर दिया उसको चेंज नहीं कर सकते हैं आप। जो बाण हाथ से छूट गया वो बीच में आप नहीं रोक सकते, वो तो वहीं जाएगा। जो बीज आपने जमीन में बो दिया उस अंकुर को आप नहीं रोक सकते हैं, आप वो तो फूटेगा। तो दृष्टांत तो एक पक उसमें दिया जा सकते हैं ना। आप कहोगे जी उसके ऊपर हम 10 मण मिट्टी डाल देंगे तो कैसे वो निकलेगा? तो कई ठीक है उसको 10 साल लगेंगे, लेकिन धीरे 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 निकलता रहेगा वो। तो ये एक जो पहरा है ये बच गया, समय हो गया, तो इसको हम कल कर लेंगे। कह रहे हैं यत्र इदम उक्तम, इसके विषय में ये कहा है द्वे द्वे है वही कर्मणि वेदितव्ये पापकस्य एको राशि पुण्यकृतो अपहंति। बोले 2 प्रकार के कर्म जानने चाहिए, एक पुण्य कर्म एक पाप कर्म। तो पापकस्य एको राशि, पाप कर्मों की जो एक राशि है वो पुण्यकृत अपहंति, पुण्यों को नष्ट कर सकती है, और अर्थापत्ति से पुण्यों की एक राशि पाप को भी नष्ट कर सकती है। तो 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक पुण्य कर्म एक पाप कर्म। जिसका पलड़ा भारी होगा वो दूसरे को अभिभूत कर देगा। तो और इसकी क्या गति हो सकती है ये फिर हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, एक पैराग्राफ बच गए, कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।